चलो मॉक टेस्ट नंबर 86 लगाते हैं। आप आज के 10 टॉप क्वेश्चन जो आपके यू पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई। ये 100 क्वेश्चन अगर आप लगा के जाते हो तो आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैथ को, यू पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को जो 8, 9, 10 जून को, उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से फोड़ पाओगे। तो देखते हैं आज के 10 क्वेश्चन। पहले क्या है हमारे, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में दिया गया है कि समकोण प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तो प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, प्रिज्म का आयतन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, प्रिज्म का अगर वॉल्यूम निकालनी है, हमें प्रिज्म की वॉल्यूम निकाल ली तो प्रिज्म का जो आयतन होगा, प्रिज्म का आयतन, उसका फॉर्मूला हमारा होता है, अब जो बेस होता है यानी कि आधार का क्षेत्रफल, जैसा उसका आधार होगा, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। तो प्रिज्म का आयतन निकालना मुझे पूछना, तो यहाँ आधार जो है वो आधार है इसका त्रिभुजाकार। ये मैं क्वेश्चन में पहले बता दिया कि त्रिभुजाकार आकार है। त्रिभुज की भुजाएं 14, 48 और 50 सेंटीमीटर दी है। तो पहले आधार का क्षेत्रफल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज जो दिया है वो विषमबाहु त्रिभुज दिया है। तीनों भुजा मेरी अलग अलग है, 14, 48 और जी आपका 50। यहाँ से अर्ध परिमाप निकाल लगे, 14, 48 हमारा कितना हो जाएगा, 62 और 50 112। 112 का हाफ करेंगे यानी कि अर्ध परिमाप होता है तीनों भुजा का योग का हाफ, यानी कि 56। 56 मेरा मान आया किसका जी, एस का। अब हमारा फॉर्मूला होता है विषमबाहु त्रिभुज का, अंडर के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और जी एस माइनस सी, एस माइनस सी। ये हमारे फॉर्मूला होता है, हीरोइन फॉर्मूला हम इसको बोलते हैं। यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लगे। एस का मान मेरा 56 है, 56 यहाँ रखोगे, 56 में से 14 घटाएंगे आपके पास 42 बचेगा। और जी 48, 56 में से जाएगा 8 बचेगा। और जी 50 घटाएंगे 56 में से तो हमारा शेष बचेगा 6। तो यहाँ पे 56 को हम क्या कर सकते हैं, 8 सती 56, 7 और 8 में ब्रेक कर लगे, और 42 को 7 और 6 में कर लगे, और 8 को ब्रेक कर लगे हम किस में जी, 4 गुना 2 में, और 6 को ब्रेक कर लगे। 6 को ब्रेक करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, 8 को ब्रेक ना करो, 8 भी हमारा पेयर बन जाएगा। 8 को ब्रेक नहीं करते और ना ही 6 को करते। देखिए अब रूट के अंदर से हमारी संख्या 7 का पेयर बनना है, 7 का पेयर बनना है, 8 का भी पेयर बनना है और 6 का भी। ये सारी संख्या हमारे रूट से बाहर आ जाएगी, अर्थात हम कह सकते हैं भाई 6 भी रूट से बाहर आ जाएगी हमारी, 7 भी रूट से बाहर आ जाएगी हमारी, और जी 8 भी रूट से बाहर आ जाएगी। इनकी गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे मेरा आ जाएगा 7 बार आ गया, 7 बार आने के बाद मेरा 8 बार आएगा और 6 बार आ गया। तो 7 छंग 42, 42 अट्ठे मेरा कितना हो जाएगा जी, 42 में 8 के गुना करेंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 का 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 32 और 1 33, यानी कि 336 हो गया उसके आधार का क्षेत्रफल। 336 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी है प्रिज्म की हमारी, 5 सेंटीमीटर, गुना 5 कर दीजिए 336 में, आपका आंसर हो जाएगा 5 अंक 30, 5 तिया 15, 15 और 3 18, और 5 तिया 15, 15 और 1 हासिल 16। तो मेरा जो आ जाएगा 1680 घन सेंटीमीटर आ जाएगा किसका क्षेत्रफल जी, आपका प्रिज्म का। 1680 मेरी ऑप्शन किस में दिया जी, ऑप्शन ए में दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए प्रिज्म का जो भी आधार होगा, आधार में आप गुना कर दीजिए ऊंचाई की, तो आपका प्रिज्म का आयतन निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक आदमी 50 रुपये में 5 पेन 3 पेंसिल खरीदता है। अगर एक पेंसिल की कीमत एक पेन की कीमत से 5 ज़्यादा है,
यानी कि पेंसिल अगर मैं है, पेंसिल की कीमत किससे अधिक है जी, पेन से। कितनी अधिक है जी, 5 रुपये ज़्यादा है। अगर मैं पेन की कीमत अपनी साइड से लेता हूँ एक्स, तो उसकी हो जाएगी जी एक्स प्लस 5। अब कितने मैंने पेन खरीद रखे, कितनी पेंसिल, पेन मैंने खरीदे 5, तो गुना करूँ मैं एक्स में 5 की। पेंसिल खरीदी मैंने 3, तो 3 में गुना करूँ मैं एक्स प्लस 5 में, और दोनों का जोड़ करके बराबर करूँगा मैं कितना जी, 50। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, पहले 3 की गुना करता हूँ, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस का 15 और जी प्लस का 5x, 5 और 3 8x, और ये 15 इधर जाएगा मेरा, 5×3 = 15, 3 × 3 5×3 = 15, तो ये हो जाएगा जी 50 में से इधर 15 जाकर हो जाएगा माइनस का, तो घटाते हैं हम 50 में से 15। 50 में से 15 घटाने के बाद आपके पास बचेगा जी 35, और 35 जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी जी 5 और 3 की, यानी कि 8x की। 8x बराबर किसके जी, 35 के। x की वैल्यू निकालने के लिए, मान निकालने के लिए 8 से भाग कर लीजिए 35 को, तो 8 चौक 32 का 4 का हासिल लग गया आपके पास 3, बचे 3 लगा पॉइंट हो गए 30, 8 तिया 24, तो 3 पॉइंट समथिंग मेरा आएगा किसका, एक्स की वैल्यू। और एक्स की वैल्यू है पेन की कीमत, और पेन की ही कीमत पूछी मुझे एक की, तो 4.375 मेरा आंसर जो होगा वो ऑप्शन किस में होगा जी, सेकंड में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्वेट पेन बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेन की कीमत के बराबर नुकसान होता है, नुकसान का परसेंट ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहा है जी बेचने पर, बेचने का मतलब यानी कि विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हम देखेंगे, अगर माना मैं एक पेन का एसपी जो है हमारा वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस 1 रुपया, तो 60 पेन का सेलिंग प्राइस कितना होगा जी, 60 पेन का सेलिंग प्राइस जो होगा जी हमारा 60 रुपये। कैक पेन के बराबर मेरी हानि है जी 20 पेन के, तो 20 पेन का सेलिंग प्राइस क्या होगा जी, 20 रुपये होगा। और मुझे निकालना अगर करिए मूल्य, तो करिए मूल्य निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ जी, कॉस्ट प्राइस होता है किसके जी, जब एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस में जब लॉस होता है, तो वो लॉस अगर मैं जोड़ दूँ, तो जब जाकर मुझे पता लगता है कि मेरा करिए मूल्य क्या होता है। क्योंकि हानि बराबर जो होती है, वह हानि बराबर होती है करिए मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब मुझे करिए निकालना, तो करिए तो विक्रयों में धर ले जाऊंगा, तो हानि में अगर विक्रय जोड़ दूं, हानि में यानी कि लॉस में विक्रय जोड़ दूं, तो मेरा क्रिया का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे पता है कि मेरा 60 पेन का विक्रय मूल्य कितना है, 60 रुपये, लॉस कितना है जी मेरा 20 रुपये, तो प्लस 60 में करूँगा मैं 20, तो मेरा जो सीपी आएगा यानी कि क्रिया आएगा वो आएगा 80। और मुझे लॉस का परसेंट निकालना हो या प्रॉफिट का, तो लॉस के रुपए बटे सीपी, तो लॉस के रुपए मेरे कितने हैं जी 20, और मेरा सीपी कितना है जी 80, और परसेंट निकालने के लिए गुना 100। तो जब इसे सोल्व करेंगे 20 चौक 80 और 4 डिवाइड कर देगा 100 को 25 बार, तो मैं कहूँगा कि मेरा जो नुकसान है वो क्या परसेंट का है जी, वहाँ पे 25% का। 25% की मेरी ऑप्शन है जी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, इसका आधार प्रत्येक समान भुजा की दुगनी लंबाई से 4 सेंटीमीटर कम है, आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो जी समद्विबाहु जिसकी दो समान भुजा होती है, ये समान दो भुजा है इसकी, ये आधार है, बेस है। अब इसने बेस की लंबाई मुझे पूछी है, अगर मैं समान भुजा की लंबाई मान लेता हूँ x, अब उसकी लंबाई जो है प्रत्येक समान भुजा के दुगनी से कितनी कम है जी, 4 कम, तो यानी कि बेस का मान हो जाएगा दुगना यानी कि 2x और माइनस का 4। अब इन तीनों का जोड़ जो है लंबाई का इनका वो है 72 जी, तीनों भुजाओं का जोड़ यानी कि x प्लस 2x माइनस का 4 बराबर 72। अब इनको जोड़ूंगा मैं, तो x और x जुड़ के हो जाएगा 2 2 4x बराबर, ये इधर प्लस का हो जाएगा 72 में जुड़ेगा 4, ये हो जाएगा 72 4 76।
एक्स की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी जी 76 को 4 से भाग करूँगा तो ये आ जाएगा जी 19 चौका 76। मुझे निकालना बेस, तो बेस का मान एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा 2 गुना 19 माइनस का 4, 19 दूनी 38, 38 में 4 घटाएंगे तो आ जाएगा मेरे पास 34। 34 के लिए मेरे पास ऑप्शन है जी ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन 5 देखते हैं। 5 में दिया अगर एक किसी कार्य को 4 दिन में, बी 6 दिन में, सी 12 दिन में कर सकता है तो सभी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो जी, ए करता है इस कार्य को 4 डेज में, बी करता है जी उसी कार्य को 6 डेज में, और जी सी करता है उसी कार्य को 12 डेज में। तो टोटल वर्क निकालने के लिए दिनों का हम क्या लेते हैं जी एलसीएम, 4 6 12 का एलसीएम आ जाएगा 12। टोटल यूनिट अगर 12 कार्य की है तो ए 4 दिन में खत्म कर रहा है तो पर डे 3 कार्य करेगा। जो 6 दिन में करता है पर डे कार्य करेगा 2। जो 12 दिन में फिनिश करता है पर डे करेगा 1 कार्य। ये ए का 1 दिन का कार्य है, ये बी का 1 दिन का कार्य है, ये सी का, तीनों का जोड़ करेंगे तो मेरा ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य आ जाएगा मेरे पास कितना जी 6। और ए बी प्लस सी तीनों मिलकर 1 दिन में 6 कार्य करते हैं। टोटल कार्य अगर कराना है इनसे, यानी कि 12 यूनिट कार्य कराना है तो फिर कितना समय लगेगा जी मेरा 12 को भाग करेंगे 6 से, तो हम कह सकते हैं जी तीनों मिलकर इस कार्य को 1 दिन में खत्म करेंगे जी 2 दिन में करेंगे। 2 के लिए मेरे पास ऑप्शन हो जाएगी जी ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोण 30 डिग्री का है, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका केंद्र का कोण 30 डिग्री है और उस वर्त की त्रिज्या कितनी है जी 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास वर्त है, सॉरी सर्किल है। सर्किल में आपका क्या बनाना से यहाँ पे कोण बनाना जी कितने डिग्री का जी 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कोण मेरा बना हुआ है और वहाँ पे त्रिज्या जो दी है वो त्रिज्या दी गई है जी 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। तो मुझे इसका त्रिज्या खंड का यानी कि सेक्टर का क्षेत्रफल बताना, इसमें क्षेत्रफल हमारा कितना होगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो इस फॉर्मूले में हम रखेंगे तो त्रिज्या खंड का हमारा क्या आ जाएगा जी, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है जी हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि पाई की वैल्यू ऑलरेडी इसमें ऑप्शन में मुझे दी गई है पाई के साथ। तो पाई आर की वैल्यू मेरे पास है 12 गुना 12 करेंगे 12 का स्क्वायर, और थीटा मेरे पास है जी 30 डिग्री और बटे जी करेंगे 360। तो 0 से मेरी 0 कट जाएगी, 3 से 36 चले जाएगा 12 बार, 12 से 12 की एक कैंसिल हो जाएगा तो लास्ट में बचेगा मेरे पास क्षेत्रफल के लिए 12 पाई वर्ग सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। ये मेरा 12 पाई वर्ग सेंटीमीटर की ऑप्शन है जी मेरे पास ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। दो व्यक्ति साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा आरंभ करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे से 32 मिनट अधिक लेता है तो इसने हमसे पूछा है जी दोनों कितनी दूरी तय करेंगे ये। तो मैं दूरी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करता हूँ, एक तो तरीका बेसिक है कि मैं दूरी मान लेता हूँ वह एक्स है। एक्स था अगर मैं जामा 9 की चाल से तो दूरी बटे चाल करीब 6 समा जाएगा। अगर मैं एक्स को भाग करूँगा 10 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, इसका समा जाएगा। इन दोनों का अंतर जो है वो क्या 1 मिनट का है जी 32 मिनट का। तो यहाँ से क्या तो मैं ऑप्शन से रख लूँ, अगर भाई मैं कोई सी ऑप्शन से उठाकर ये देखो कि एक्स का मान रखो और यहाँ से 32 ले लो, क्या तो यहाँ से मैं ऑप्शन बनाऊँ 32 का मैं भाग कर लूँगा किससे जी 60 से, घंटे बना लूँगा। या फिर मैं दूसरा तरीका क्या है दूरी निकालने का, यहाँ पे जहाँ एक चाल से पहले जाता है एक चाल से अलग अलग चाल से हमें दिया, अगर उन दोनों के समय का अंतर दिया वहाँ पे दूरी निकालनी हो तो चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर। समय मेरे पास है जी कितना जी 32 मिनट का। मिनट को बनाऊंगा घंटे में भाग करूँगा 60 से, 0 से मेरी 0 कट जाएगी, 3 दूनी 6 और जी 3 तिया 9 और जी 2 से डिवाइड करूँगा 32 को, ये 16 बार जाएगा। 16 गुना करेंगे 3 में, 16 थी 48, यानी कि जो वो दूरी तय करेगा वो दूरी तय करेंगे वे दोनों व्यक्ति जो 9-10 की चाल से जाते हैं तो उन दोनों की तय करने में समय लगता है दूरी को 32 मिनट
अधिक लेगा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला, क्योंकि उसकी स्पीड कम है 10 वाले से, तो वह दूरी जो है वह है जी हमारी 48 किलोमीटर। 48 के लिए मेरे पास ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/4 भाग 1 वर्ष के लिए 3% तथा शेष 6% की साधारण ब्याज पर निवेश करता है। 1 वर्ष के बाद उसे प्राप्त कुल राशि का मीन्स यानी कि मूलधन प्लस ब्याज अर्थात मिश्र धन कितना है जी 20,800 रुपये। तो उसने पूछा जी उसने मूल राशि कितनी निवेश की थी, तो मूलधन मुझे निकालना, तो यानी कि ब्याज मैं यहाँ से हटा लूँगा, तो उसका जो मान आएगा वो 20,000 से कम आएगा। अब 20,000 से कम की जो ऑप्शन है ना तो 35 है, न 65 है, ना ही 45 है। 20,800 जो कम की ऑप्शन है वो 20,000 है। तो यहाँ लगभग में मुझे निकालना था। अगर कॉमन सेंस लगाते क्वेश्चन करने की हमें आवश्यकता नहीं थी, केवल ये देखना था 20,800 से कम की ऑप्शन हमारी कौन सी है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर बेसिक तरीका तक करेंगे तो यहाँ पे 1/4 मुझे कुल पूंजी का मान दिया 3% के लिए, बाकी के लिए जो पूंजी है वह लगेगी 6%। तो मैं क्या करता हूँ 4 से 4 का बना लूँगा 400, ये मानूंगा टोटल 400 है। 400 का 1/4 यानी कि 100 रुपये पर तो उसने ब्याज लिया जी क्या % जी 3%। बाकी राशि 400 में से 100 जाएगी तो कितनी बच गई जी 300। 300 के लिए ब्याज की दर कितनी लगाएगा वो जी 6%। तो 1 साल में 100 रुपये 3% की दर तक कितना ब्याज देगा जी 3 रुपये। 300 रुपये 6% की दर तक कितना मिलेगा जी 18 रुपये ब्याज। तो टोटल ब्याज कितना होगा जी 18 और 3 21 रुपये का ब्याज और प्लस मूलधन यानी कि 400। तो 21 में अगर मैं 400 जोड़ूंगा तो मैं कहूँगा टोटल मेरे पास जो होगा मूलधन प्लस ब्याज वो हो जाएगा जी 421 मेरा जब बनता है, जब मेरा कितना था जी मूलधन 400 रुपये पर, लेकिन यहाँ पे दे रखा टोटल मुझे कितना जी आपका 20,800। तो 20,800 अगर मेरा मिश्र धन है तो वहाँ पे मेरा मूलधन कितना होगा। अब 421 को लेकर भाग कर दीजिए 20,800 को, तो हमारा यहाँ लगभग ये 49 पॉइंट समथिंग आप कट जाएगा, देख लेना। और 49 पॉइंट समथिंग में अगर मैं गुना करूँगा 400 की तो ये 19,700 कुछ करके हमारा आ जाएगा, 782 कुछ ऐसे ही आएगा 700 समथिंग। तो अब 19,000 ने पूछा लगभग में, तो लगभग में 19,700 के आसपास हमारी ऑप्शन कौन सी हो जाएगी जी 20,000 वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वैसे बिना ऑप्शन के भी हम बिना क्वेश्चन सोल्व करे भी देख लेते हैं कि 20,800 से कम की ऑप्शन एक ही दी है, तो हमारा आंसर 20,000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक तैराक धारा की दिशा में 15 किलोमीटर चलने में उतना समय लेता है जितना वह धारा के विपरीत 9 किलोमीटर चलने में लेता है। अगर धारा की स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में 33 किलोमीटर चलने पे उसे लगभग में पूछा जी कितना समय लगेगा, समय भी बताना हमें घंटों में। तो देखो जी 15 किलोमीटर जाता है, अगर माना वो 15 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तो 15 किलोमीटर अगर 1 घंटे में जाता है तो उसकी चाल प्रति किलोमीटर घंटा कितनी हो जाएगी जी 1 घंटे में अगर 15 जाएगा, माना अपनी साइड से मैं 1 घंटे में 15 किलोमीटर का तो उसकी चाल हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। किसमें जी धारा के साथ धारा की दिशा में, और धारा के विपरीत उतने ही समय में यानी कि 1 घंटे में 9 किलोमीटर जाएगा तो धारा की विपरीत उसकी चाल हो जाएगी कितनी जी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसने पूछा मुझे धारा की स्पीड इसने दी है कितनी जी 4 किलोमीटर, और मुझे बताना शांत पानी में उसकी 33 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो मैं शांत जल की चाल निकाल लूँगा पहले। तो धारा की दिशा में जो चाल है और धारा के विपरीत जो चाल है उन दोनों का जोड़ करके कितने हो जाएगी 15 और 9 का जोड़ जी 24 को कर लूँगा मैं हाफ। धारा की दिशा में चाल धारा के विपरीत दिशा में चाल का योग का आधा जो होगा वो शांत जल की चाल आ जाएगी, यानी कि शांत जल में चाल होगी जी उसकी कितनी जी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहा है जी शांत जल में 33 किलोमीटर जाना, तो 33 किलोमीटर अगर उसे जाना और शांत जल में जाना, और शांत जल में उसकी चाल हो जाएगी जी कितनी जी आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लगभग कितना समय लगेगा, अगर मैं यहाँ पे 12 आगे अगर धारा की विपरीत दिशा में चाल देखो तो धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल का अंतर 6, और 6 को अगर भाग करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 3, यानी कि धारा के जो वेग होगा 3 किलोमीटर प्रति
घंटा होगा, पर लेकिन सवाल में दे रखा धारा की स्पीड कितनी जी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इस 3 का मान दे रखा 4, तो 3 का मान 4 दे रखा, तो कहना मीन्स होगा कि 3 का 4 किलोमीटर प्रति घंटा बनाना तो 1.33 से मुझे गुना करनी पड़ेगी। 1.33 से इसमें गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, 12 का एक्चुअल मान 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 3 39 हासिल मेरे पास लग गए 3, 12 कम 12, 12 और 3 15, यानी कि उसकी जो चाल होगी ओरिजिनल उसके हिसाब से अगर 4 की स्पीड की धारा की स्पीड है तो उसकी शांत जल में जो चाल हो जाएगी 15 पॉइंट समथिंग, 15 पॉइंट आपका 96। तो यह 33 को जो 15.96 की स्पीड से भाग करेंगे तो लगभग समय मेरे पास कितना आ जाएगा जी, 2 घंटे का समय आ जाएगा। 2 घंटे के लिए मेरे पास ऑप्शन कौन सी जी, फर्स्ट, क्योंकि धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में अगर चाल दी हो तो दोनों का जोड़ करके अगर हाफ करेंगे तो ये आ जाएगी शांत जल की चाल, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा का वेग आ जाएगा दोनों की चाल, धारा की दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा की चालों का अगर 9 और 15 का अंतर करूँगा 6 और उसका आधा करूँगा तो ये धारा का वेग आ जाएगा। धारा का वेग 3 किलोमीटर आएगा, पर लेकिन सवाल में धारा का मान जो दे रखा है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा, तो 3 का 4 बनाना तो हमें करनी पड़ेगी 3 में गुना किसकी जी, 1.33 के, तो 1.33 की 12 में करके एक्चुअल उसकी स्पीड शांत जल की कितनी आ जाएगी, 15 पॉइंट समथिंग। बस यहाँ से मेरा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 10, एक वस्तु की लागत कितनी है जी, 800 रुपये है जी। उसने कहा जी उसका अंकित मूल्य कितना है जी, 1200 रुपये। अब उसका रहा जी 20% की अगर वो छूट कर देता है तो उसका लाभ परसेंट बताइए। अगर 1200 रुपये पे 20% की छूट करता है अर्थात 100 माइनस 20 यानी क्या % हो जाएगा अंकित का विक्रय मूल्य का मान। अंकित का अगर 80% निकाल लो तो मेरा विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितना आएगा जी मेरा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 अट्ठे 96, तो 96 मेरा आंसर, यानी कि 900 रुपये में उस वस्तु को बेचागा, यानी कि उसका सेल करागा जी 960 में। खरीदी कितनी में थी जी, वो 800 में, यानी कि उसका सीपी कितना था जी, क्रय मूल्य वो था जी 800, तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा उसे। इस प्रकार एसपी और सीपी का अंतर लेंगे तो हमारे पास अंतर जो आएगा वो आएगा 160 रुपये का लाभ बटे क्रय मूल्य यानी कि सीपी, यानी कि 160 गुना 800 परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100, तो मेरे पास प्रॉफिट का परसेंटेज आ जाएगा। प्रॉफिट का परसेंटेज 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16, यानी कि हमारे पास जो आएगा लाभ का परसेंट, लाभ के रुपए तो 160 है, 160 रुपये को हम परसेंट में बता के लाभ में कितने परसेंट जी, 20%। 20% के मेरे पास ऑप्शन है जी फर्स्ट।